हत्यारन साहब, मैं जेल से छूट तो गई हूँ, पर बाहर निकलकर मैं करूँगी क्या? मेरी बेटी भी अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। जीऊँगी भी तो किसके लिए साहब? आप मुझे यहीं रहने दो ना। हाथ जोड़कर ज्वाला ने जेलर से गुजारिश की। 14 साल उम्र कैद की सजा काट चुकी ज्वाला का एक जुर्म यही था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी थी, अपनी 10 साल की बेटी नेहा को बिकने से बचाने के लिए। उसने अपने पति के सर पर हथौड़ा दे मारा था। ज्वाला को उम्र कैद हो गई और नेहा को एक एनजीओ को सौंप दिया गया। आज ज्वाला की रिहाई का दिन है, लेकिन वो अपने काले अतीत की छाया से नेहा को दूर रखना चाहती है। जेल में भी उसको कभी नहीं बुलवाया मिलने को। उसे नेहा की पढ़ाई, नौकरी और शादी की खबरें जेल में मिलती रही। शायद इसलिए घबराती थी कि कहीं उसका आज उसकी बेटी का भविष्य ना निगल जाए। अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही थी कि जेलर ने ज्वाला को बुलवाया। क्या हुआ साहब? आपने सरकारी अफसर से मेरी नौकरी की बात कर ली ना? ज्वाला, पहले इनसे मिलो। ये है नमन और नेहा, तुम्हारी बेटी और दामाद। दोनों एक ही जगह काम करते हैं और तुम्हें भूले नहीं हैं, घर ले जाने आए हैं। ज्वाला मानो खड़े खड़े मूर्ति बन दोनों को निहारने लगी। आंखें सजल हो, मानो आशीर्वाद की बारिश कर दोनों की बलियां ले रही हो। अपने घर चलो माँ, अब सब साथ रहेंगे, नेहा ने ज्वाला का हाथ थामते हुए कहा। ज्वाला ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया, मानो कोई सन्यासी मोह के पाश को छुड़ा रहा हो। पगला गई है क्या नेहा? पता है ना मैं एक दोषी हूँ, अरे हत्यारन हूँ अपने ही पति की। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारी खुशियों में आग कैसे लगा दूं बिटिया? दुनिया वाले किसी को जीने नहीं देंगे। तुम दोनों को देख लिया बस, अब और कोई चाहत नहीं। जाओ यहाँ से। मम्मी जी, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे, पक्का इरादा करके आए हैं, नमन ने ज्वाला की तरफ देखकर कहा। नेहा ने धीरे से ज्वाला का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, हमारे लिए नहीं तो अपने आने वाले नाती या नातिन के लिए ही चलो प्लीज माँ। और दुनिया की चिंता आपको कब से होने लगी? वो आप ही थी ना जो बचपन में मुझे कहा करती थी कि बिटिया, दुनिया चाहे कुछ भी कहे तू वही करना जो तेरा मन करे। माँ, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी उम्र यहाँ काट दी। आपकी बेटी आपके प्रेम और दुलार के लिए हर पल तड़पी है। जब भी कोई सफलता मिलती तो मन ही मन आपको उसका श्रेय दे दिया करती थी। जब नमन से शादी हुई तब भी बस आपकी बात का मान रखकर जेल नहीं आई, मन में ही आशीर्वाद ले लिया। जानती हूँ आपको संकोच होगा, लेकिन माँ अब मैं आपकी ममता की छाँव के लिए और नहीं रुक सकती। आप हमारे साथ आ रही हो बस। और वो बिलखते हुए ज्वाला के गले लग गई। इस बार ज्वाला ने उसे हटाया नहीं, बल्कि अपनी बाहों में कसकर प्रेम का आलिंगन दिया। वो समझ गई थी कि उसकी बेटी भी उसके बिना उतनी ही अकेली थी जितनी वो खुद। अपने अतीत को अलविदा कह ज्वाला जेलर साहब से बोली, जा रही हूँ साहब, पर आपकी सिखाई बातें सदा याद रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।